एनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 15, कृपाचार्य की जन्म की कहानी। कृपाचार्य, जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है, वह महाभारत में हस्तिनापुर के दरबार में मुख्य पुजारी थे। वह शरदान और जानपदी के पुत्र थे और उनकी एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम कृपी था। महर्षि गौतम का शरदवान नामक एक पुत्र था। शरदवान का जन्म तीरों के साथ हुआ था और वह जन्म से ही धनुर्धर था। बचपन से उनकी रुचि वेदों से ज्यादा धनुर्विद्या में थी। उन्होंने तपस्या करके सभी प्रकार की युद्ध कला प्राप्त करी थी। वह इतने महान धनुर्धर थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। इससे देवताओं में दहशत फैल गई थी और सबसे ज्यादा खतरा महसूस हुआ था इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने उसके बाद एक चाल चली और ब्रह्मचारी संत का ध्यान भटकाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर अप्सरा को भेज दिया। जानपदी नामक अप्सरा संत के पास आई और उन्हें विभिन्न तरीकों से लुभाने की कोशिश की। शरदवान विचलित हो गए और इतनी सुंदर स्त्री को देखकर उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। चूंकि वे एक महान संत थे, तभी वे प्रलोभन का विरोध करने में सफल रहे और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में कर लिया। लेकिन उनका ध्यान भंग होने की वजह से उन्होंने अपना धनुष बाण गिरा दिया था। इसी कारण उनका वीर्य रास्ते के किनारे कुछ घास फूस पर गिर गया था और घास फूस 2 भागों में बट गई थी, जिससे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। पांडवों के परदादा राजा शांतनु वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने रास्ते के किनारे उन बच्चों को देखा। उन पे नजर पड़ते ही उन्हें एहसास हो गया कि वे एक महान धनुर्धर ब्राह्मण की संतान हैं। उन्होंने उनका नाम कृपा और कृपी रखा और उन्हें अपने महल ले आए। जब शरदवान को इस बात का पता चला तो वह महल आए और बच्चों की पहचान बताई और विभिन्न अनुष्ठान किए जो ब्राह्मणों के बच्चे के लिए किए जाते हैं। उन्होंने बच्चों को धनुर्विद्या, वेद और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी। बच्चे बड़े होकर युद्ध कला में निपुण हो गए और इस बालक कृपा को कृपाचार्य के नाम से जाना जाने लगा, जिन्हें पांडवों और कौरवों को युद्ध के बारे में सिखाने का काम सौंप दिया। तो ये थी कृपाचार्य की कहानी। और कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।